आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथी, हम छत्तीसगढ़ वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे राजधानी रायपुर में डीजीपी आईजी का 60वां वर्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के उपस्थिति में 3 दिवसीय सम्मेलन यहाँ हो रहा है और प्रधानमंत्री जी 2 दिन हमारे यहाँ रहेंगे। इससे बड़ा हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि वो यहीं से देश के लिए दिशा निर्देश देंगे। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए जो 3 क्षेत्र नासूर बन गए थे, माओवादी हिंसा, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर ने भारत के लिए लंबे समय तक नासूर की स्थिति बनाई थी। उनको मोदी सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। गृह मंत्री जी ने कहा कि मादक पदार्थों और संगठित अपराध के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने राज्यों की पुलिस को एनसीबी से मिलकर अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि एनआईए और यूएपीए को मजबूत किया गया है और 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि इन नए कानून के पूर्णतः लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणाली के रूप में स्थापित होगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगले कॉन्फ्रेंस से पहले देश माओवादियों से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से माओवादियों के पूर्णतः सफाया के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माओवाद के सौतेला भाई भ्रष्टाचार के विचारधारा से ओतप्रोत भाजपा के अधिकांश मंत्री और विधायक को दिशा निर्देश देंगे। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाने के लिए कठोर कदम उठाएं और शासन की हर सुविधा आम जनता को मुफ्त में दिलाने के लिए अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। बस्तर और सरगुजा संभाग जो आदिवासी बहुल है, वहाँ विकास के नाम पर आज तक जितनी राशि खर्च की गई उसमें काफ़ी घोटाला हुआ है। जो फ़ायदा आदिवासियों को वहाँ होना चाहिए वो हुआ नहीं। उसके कारण कुछ हमारे राजनीतिक नेता भी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उसके अलावा माओवादी भी थे। लेकिन पिछले 2 वर्ष से हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को तो चाहती है, योगी जी को चाहती है, उनके कार्यशैली से प्रभावित है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अधिकांश लोग ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिए हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता इस पर गंभीरता से विचार करें। उनके पास एजेंसी है, उससे वो जांच करा लें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं। मैं इस पर भी मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में शासन की सुविधा जनता को मुफ्त में क्यों नहीं मिल रही है। विधायक मंत्रियों के लिए शासन की ओर से हर सुविधा दी गई है। कर्मचारी अधिकारियों का वेतन हर साल बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद भी हमारे लोग जब सरकारी कार्यालय जाते हैं, पैसा के बगैर उनका काम नहीं हो रहा है।
पैसा दे भी दिए, कोई गारंटी नहीं कि उनका काम तत्काल हो जाए। तो मैं अपने दोनों नेताओं से निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ में अगर अगला सत्ता में कायम रहना है तो ये जो माओवाद का छोटा भाई है, सौतेला भाई है, भ्रष्टाचार, इस पर जरूर ध्यान दें ताकि हम छत्तीसगढ़ वासी भ्रष्टाचार विहीन होकर के मोदी जी की सत्ता पुनः देश और प्रदेश में कायम रखें। अंत में मैं अपने प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी से निवेदन करते हुए सलाह दे रहा हूं कि आप दिल्ली से वृंदावन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ पद यात्रा किस उद्देश्य से किए ये तो आप जानेंगे, मगर हम ये जानते हैं कि धीरेन्द्र केश जी देश में हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने पदयात्रा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री किरण देव जी अपने संगठन के माध्यम से हिंदुओं एकता के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे और शासन की सुविधा संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा दिलाने का एक अभियान चला करके छत्तीसगढ़ को राम राज्य की ओर ले जाने की व्यवस्था करेंगे। इतना कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।